नहमदुहु अला अज़ीम इहसानिही व नय्यिर बुरहानिही व नवामी फ़ज़लिही व इम्तिनानिही हम्दन यकूनु लिहक़्क़िही क़दा व लिशुक्रिही अदा व इला सवाबिही मुक़र्रिबा व लिहुस्नि मज़ीदिही मूजिबा वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अमीनिही व हबीबिही व खियरतिही मिन खल्क़िही व हाफ़िज़ सिर्रिही व मुबल्लिग़ रिसालातिही अल अब्दिल मुर्तज़ा व नबीयिल मुज्तबा रसूलिल मुस्तफ़ा अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अकरमीनल मासूमीनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमा इब्न ज़हरा बक़िय्यतिल्लाह व आयतिहिल कुबरा वल्लअनतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल करीम फ़िज़्ज़िक्रिल हकीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बुज़ुर्गान मोहतरम और बरादरान अज़ीज़, सूरह मुबारक बक़रा की इस आय करीमा के सिलसिले से हमारी गुफ्तगू जारी है, जिसमें जनाब खालिक़ कायनात का ये इरशाद है कि इब्राहीम के परवरदिगार ने उन्हें कुछ कलिमात के ज़रिए से आज़माया और जब उन्होंने उसे पूरा कर दिया तो कुदरत ने कहा कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। आज गुफ्तगू का दूसरा मरहला है और कल की गुफ्तगू इस जगह तक पहुँची थी कि जितने भी ओहदाए सबकी ज़िम्मेदारी खुदा की है, उसमें इंसानों का कोई दखल नहीं है। खुदा जिसको चाहेगा नबी बनाएगा, खुदा जिसे चाहेगा रसूल बनाएगा, खुदा जिसे चाहेगा खलीफा बनाएगा, खुदा जिसे चाहेगा वज़ीर बनाएगा और खुदा जिसे चाहेगा इमाम बनाएगा।
इसमें को किसी तरह का न कोई इख्तियार दिया गया है, न इजाज़त दी गई है, और न उसकी कोई हैसियत है। परवरदिगार आलम तो ओहदा का नक्श सिर्फ इतना है कि ओहदादार इलाही के सामने सरे तस्लीम खम करें। ज़्यादा ओहदे हमारे हैं, हम करेंगे। सकते हो ही इंसानों किसी भी एतबार से, मैं इसको रुक रहा हूँ ताकि बच्चों के जहन में बात उजागर रहे, इससे मखलूक़ात का कोई दखल नहीं है ओहदे इलाही में। आप हर ज़माने में इस चीज़ को देख सकते हैं। पूरी कायनात किसी इंसान को माने या पूरी कायनात किसी इंसान को न माने, इससे ओहदे इलाही पर असर नहीं पड़ता। बाज़ ज़माने ऐसे आए हैं कि जहाँ पर सिर्फ एक है परवरदिगार का मानने वाला, पूरी कौम मुखालफत कर रही है, कर रही होगी। इसका इंसान बना में जनाब इब्राहीम मुवहिद है कायनात में, बाकी होंगे। चूँकि वो खुद बेनियाज है पूरी कायनात से, लिहाजा उसने अपने आप से मंसूब तमाम चीज़ों को बेनियाज बनाया है। और ये अजीब अंदाज है। चूँकि ये मुकद्दमा है, लिहाजा मैं ज़्यादा इस पर रुकना नहीं चाहता। जितनी चीज़ें उससे मंसूब हैं कि सारी बेनियाज हैं। कायनात का डिज़ाइन ऐसा है, ये कायनात उसे बैतुल्लाह इनसे नियाज है, ऐसा कि कुछ इजाफा हो जाएगा। अगर कि दुनिया काबे से मुनहरिफ हो जाए तो काबे की शरफ में कोई कमी आ जाएगी, नहीं। तुम्हें ज़रूरत हो तो जाओ के तक। कायनात का निज़ाम, ये कायनात बनाई ऐसी गई है, जितनी में खुदा ने है कि लोगों की एहतियाज न रहे। किस नबी लोगों का मोहताज नहीं, कोई नहीं है। और जितनी चीजें मंसूब हैं परवरदिगार से वास्ते, सब का मिजाज यही है कि जहां लोगों की कोई एहतियाज नहीं है, लोग आते हैं तो आए, नहीं आते हो ना आए। अजीब बात है, ये बात बहुत दूर तक जा रही है, लेकिन मैं रोकना चाहता हूँ इस जगह पर। अजीब मंजिल है ये, कोई किसी किस्म की एहतियाज लोगों की नहीं है। हमें और आपको इस बात को सोचना चाहिए कि हमारा कोई नक्श नहीं है किसी चीज़ में, जो चीज़ें अल्लाह के लिए हैं, और फिर उसने अपने बंदों में भी यही मिजाज रखा है। अगर तुम मेरे बन गए तो फिर तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम देखो ही नहीं किसी की तरफ, तुम जानो और मैं जानूं, मिजाज है।
यह कुदरत का मिजाज है, और जब चाहता है अपने बंदे को किस तरीके से कहाँ ले जाता है हम इसे महसूस भी नहीं कर सकते। बहरहाल, तो कल ये गुफ्तगू हो रही थी कि परवरदिगार आलम ओहदा दार इलाही को खुद ओहदा देता है, कोई किसी को ओहदा नहीं दे सकता। पूरी कायनात जमा हो जाए, किसी इंसान को नबी नहीं बना सकती। आप देख लीजिए, पूरी कायनात जमा हो जाए कि इस इंसान को हम नबी बना दे, नामुमकिन है कि किसी को कोई नबी बना दे। इसलिए कहने वाले ने कहा कि अज इबादत नहीं तवन अल्लाह शुद मी तवन मूसा कलीमुल्लाह शुद, कि इबादत के जरिए से कोई अल्लाह नहीं हो सकता लेकिन मूसा कलीमुल्लाह हो सकता है। एक शख्स ने उसका जवाब दिया कि नामुमकिन है ये। अज इबादत मी तवन अल्लाह शुद नहीं तवन मूसा कलीमुल्लाह शुद, इबादत के ज़रिए से कोई मूसा कलीमुल्लाह नहीं हो सकता, क्योंकि मूसा कलीमुल्लाह होना यानी नबूवत और रिसालत ये एक एतबार है जो मिन जानिबिल्लाह है। जब तक वो किसी को नबी न बनाए इंसान नबी हो ही नहीं सकता। कुछ भी कर ले इंसान, कितना ही इबादत करे, किसी भी एतबार से जिए, इससे बहस नहीं है। हाँ, वो नबी किसको बनाता है, क्यों बनाता है, वो दूसरे मेयार हैं उसके अपने जो मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं है या हमसे मुराद लोगों को पता नहीं, पता है लोगों को, मेयार मालूम है। लेकिन बिल आखिर यह एक ऐसा एतबार है जो मिन जानिबिल्लाह है। कुदरत जिसको चाहती है उसके लिए एतबार करती है नबूवत का, जिसको चाहती है उसके लिए एतबार करती है रसालत का। अगर यहाँ तक मेरी बात महसूस हो गई तो एक लफ्ज़ आगे कहना चाहता हूँ, अजीज़ व तवज्जो करें। जब इंसान किसी को ओहदा दे नहीं सकता, तवज्जो कीजिए, ओहदा इलाही की गुफ्तगू कर रहा हूँ, दुनियावी ओहदे नहीं, ओहदा इलाही में से जो कि नबूवत और रिसालत और इमामत और खिलाफत और वजारत हैं कुरान मजीद की नज़र में। अगर कोई इंसान इन ओहदाए इलाही को किसी इंसान को दे नहीं सकता तो फिर किसी इंसान से ये ओहदा ले भी सलावत अगर किसी इंसान को कोई ओहदा दे नहीं सकता तो फिर ओहदा ले भी नहीं सकता। जिसको खुदा ने नबी बना दिया, जिसे खुदा ने रसूल बना दिया, जिसे खुदा ने इमाम बना दिया, यह मुमकिन नहीं है कि हम किसी नबी से नबूवत ले लें। यह इम्कान में नहीं है कि हम किसी रसूल से रिसालत छीन लें। यह मुमकिन नहीं है हम किसी इमाम से इमामत ले लें। सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम नहीं लेते क्यों? दिया होता तो तुम ले लेते। जब इसको ओहदा देने वाले तुम नहीं हो तो लेने वाले कौन है कि तुम ताज। यह मुमकिन है तुम हुकूम से कोई या रसूल जितने ओहदे इमाम और इमाम के बाद, वो इस पर शायद गुफ्तगू नहीं कर सकूं, कभी फिर इंशाअल्लाह। इमाम के बाद भी जितने ओहदे खुदा बनाने से मुमकिन नहीं है आप मुझे कुछ बना दें और फिर मेरी इताअत आप पर वाजिब हो जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा गुफ्तगू कर पा रहा हूं, अभी इंशाअल्लाह फिर कभी, चूंकि मुकद्दमे दरमियान में नहीं है। चंद लोग मिलकर के बैठे किसी को कुछ बनाए और फिर इताअत वाजिब हो जाए। कैसे वाजिब हो जाएगी इताअत? वजूब मिन जानिबिल्लाह है। तवज्जो करें, किसी चीज का वजूब मिन जानिबिल्लाह है। जब तक सिलसिला इल्लाह तमाम न हो वजूब आता नहीं।
कहीं ना कहीं से सिलसिले को इल्लाह तमाम होना चाहिए, उसके बाद ये इताअतें सामने आती हैं, उसके बाद चीजें सामने आती हैं। यहां लोगों का नक्श नहीं है। बिल्लाह बिलाखिर परवरदिगार आलम ने जनाब तुम्हें लोग बनाने वाले मौजूद से कुछ फिक्र लोगों के लिए इमाम बनाने वाले हैं। कब कहा? जब इम्तिहान ले लिया। अच्छा, जब इम्तिहान हो गया जनाब इब्राहिम का तो कहा कि हम तुम्हें लोगों के लिए इमाम बनाने वाले हैं। इब्राहिम, जनाब इब्राहिम कौन है? का एक आम इंसान थे, दुनिया में रहते थे। परवरदिगार ने देखा कुछ अच्छे लगे जरा सा, कहा तुम इधर आओ, ये इम्तिहान दो और इमाम हो गए। जब इम्तिहान हो गया, ऐसा था? ऐसा नहीं है कि जनाब इब्राहिम को एक आम इंसान थे हमारे और आप जैसे, और दुनिया में जिंदगी गुजार रहे थे, खुदा ने इंतखाब कर लिया कि कोई ढंग का इंसान है, उससे कुछ इम्तिहान लिया, जो इम्तिहान में काम बना दिया। ऐसा नहीं है। जनाब इब्राहिम ने जिस वक्त जनाब इब्राहिम कमल ओहदे रखते हैं कुदरत के, ये अजीब बात है। दो ओहदे परवरदिगार आलम के जनाब इब्राहिम के पास हैं जब इम्तिहान दे रहे हैं। चाहे गुफ्तगू दूर तक जा रही है, मुझे जरा वाज़ेह गुफ्तगू करना पड़ रही है, चूंकि नहीं मालूम कहाँ कौन किस तरह सुन रहा हो। जिस वक्त जनाब इब्राहिम इम्तिहान दे रहे हैं, दो ओहदे रखते हैं। कौन कौन से ओहदे? नबूवत और रिसालत। जनाब इब्राहिम नबी भी हैं, रसूल भी हैं। अभी मैं दलील दूंगा किस तरीके कुरान मजीद ने कहा है। चूंकि जनाब इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारा इब्राहिम अब्दन क़ब्ला अन यत्तख़िज़हु खलीला। बाज़ जगहों पर खलील है, बाज़ जगहों पर नहीं है, सीधे नबी है। परवरदिगार आलम ने इब्राहिम इस पहले के खलील, जो कीजिए तो जुमले यहाँ कह करके तब आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले परवरदिगार आलम ने जनाब इब्राहिम को अब्द बनाया। तमाम ओहदाए इलाही की बुनियाद अब्दियत है। तवज्जो कीजिए, जितने भी इलाही ओहदे हैं, वो नबूवत हो, रिसालत हो, इमामत हो, वज़ारत हो, खिलाफत हो, कुछ भी हो, सबकी बुनियाद अब्दियत पर है। अगर इंसान की अब्दियत और उबूदियत मुकम्मल है तो उसको ओहदा मिलता है मिन जानिबिल्लाह। नहीं, जिसको जो मकाम मिला है पूरी कायनात में, शरफ इसके अलावा दूसरा कोई मकाम है ही नहीं जो इंसान को बुलंद करता है सवाए अब्दियत के। जितना अब्दियत मावी हो, परवरदिगार के नजदीक बुलंद हो गए। दुनिया वालों की नजर में अपने आप को बुलंद कर लेना और है, खुदा की नजर है, की नजर में बुलंद होता है, वो दुनिया वालों के गिराने से गिर भी जाता है। लेकिन जो निगाह कुदरत में बुलंद हो जाए, गिराने वाले तो गिर सकते हैं, वो कभी नहीं गिरा करता। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जितनी बुलंदी, जितना मकाम, जितना शरफ, जितनी फजीलत इंसान को अता होती है, वो सिर्फ इसी अब्दियत की बुनियाद पर अता होती है। हमें इस पर लिख लेना चाहिए। यहाँ पर इसी उबूदियत और अब्दियत की बुनियाद पर है जो इंसान को मकामात अता हुआ करते हैं। अल उबूदियत जौहरतुन कुन्हुहा रुबूबिय्या। उबूदियत एक ऐसा जौहर है जिसके तह में रुबूबियत पाई जाती है। इस हदीस को तो इंसान अगर बयान करना चाहे तो अशरफ खमसा चाहिए, ताकि उस पर गुफ्तगू हो, ये समझ में आए कि हुआ क्या बिलाखिर। एक ऐसा मकाम है, अल उबूदियत जौहरतुन कुन्हुहा रुबूबिय्या। उबूदियत एक ऐसा जौहर है जिसके तह में रुबूबियत पाई जाती है। यानी क्या है, कभी और इंशाअल्लाह। बिलाखिर आप देखिए कुरान है, कुरान की लफ्जें इंतखाब परवरदिगार हैं। असल लफ्जों का इंतखाब भी पैगंबर का नहीं है, इंतखाब अल्फाज भी मिन जानिबिल्लाह है। अल्फाज व मफहूम दोनों खुदावंद आलम के हैं। तो
तो जब परवरदिगार किसी लफ्ज का इंतखाब कर रहा है, इसके माने इसके अंदर कुछ ना कुछ है। सुबहानल्लज़ी असरा बिन्नबिय्यिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कोई कलाम में मुश्किल है? मुनज़्ज़ा है वो जो अपने नबी को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक मेराज का तज़किरा करते हुए। कोई मुश्किल आ रही है कलाम में? मुनज़्ज़ा है वो सुबहानल्लज़ी असरा बिरसूलिही, मुनज़्ज़ा है वो जो अपने रसूल को ले गया। कोई मुश्किल नहीं कलाम के अंदर। लेकिन परवरदिगार आलम ने न नबी रखा न रसूल रखा। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मुनज़्ज़ा है वो जो अपने बंदे को ले गया। क्यों नहीं कहा जा रहा? अगर नबी कह देता तो शायद मकाम कुछ बढ़ता नजर आता। नबूवत को मेराज अता हो रही है, रिसालत को मेराज अता हो रही है, लेकिन जब मंजिल मेराज की आई तो ये नहीं कहा कि अपने नबी को ले गया, अपने रसूल को ले गया, नहीं, बल्कि आवाज दी अपने बंदे को ले गया। यानी ये मेराज नबूवत की मेराज नहीं है, ये मेराज रिसालत की मेराज नहीं है, ये मेराज बंदगी की मेराज है। ये मेराज बंदगी की मेराज है। इस हमारे बंदगी में इतना वजन है कि इसे मेराज पर जाना चाहिए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। लेकिन अफसोस बंदे है वो ले गया। ये बंदा बिला वजह परवरदिगार यूं ही इस्तेमाल कर दिया। वो सालत और मौजू यही है, वरना मैं अर्ज करता कि की मेराज का अंदाजा लगाइए, तवज्जो कीजिए, अब्दियत की मेराज का अंदाजा लगाइए। बंद हो रहा, नबी नहीं, रसूल नहीं, आब्द बुलंद हो रहा है, बंदा। देखिए लफ्जों के इंतखाब में मसाइल हैं। अगर एक इंसान किसी का बेटा सही, लेकिन अगर अदालत में जज की कुर्सी पर बैठा हुआ है तो अब ये बाप उसे बेटा कह के नहीं पुकार सकता। अब इसको उसे जज साहब कहना पड़ेगा, क्योंकि वो ओहदे के मकाम पर है। लेकिन अगर घर में है तो बेटा कह सकता है, कोई मुश्किल नहीं है कि यहां भी जज साहब कहे। हाथ करते हैं, शख्सियत हुकूकी और शख्सियत हकीकी में फर्क है। परवरदिगार आलम ने जब मेराज का तज़किरा किया तो पैगंबर की शख्सियत हुकूकी का तज़किरा नहीं किया। शख्सियत हुकूकी है नबूवत और रिसालत और इमामत, इसका तज़किरा नहीं कर रहा खुदा, बल्कि पैगंबर की शख्सियत हकीकी का तज़किरा कर रहा है। आप एक मर्तबा इंसान का एहतराम करते हैं बउनवाने ज़ाकिर हुसैन, ये दूसरा मसला है। आप किसी इंसान का एहतराम करते बउनवाने एक ऑफिसर, ये दूसरा मसला है। लेकिन एक इंसान का आप एहतराम करते कुछ भी नहीं, कोई लक़ब इसके साथ नहीं है, खुद अच्छा इंसान है। ये तवज्जो करें, दोनों में बहुत फर्क है। शख्सियत हुकूकी से एहतराम करना दूसरा मरहला है, शख्सियत मरहला है। मुमकिन है कि किसी वजह से इंसान शख्सियत हुकूकी में बहुत बुलंद हो जाए, हो क्या बन ये मुमकिन नहीं है। शख्सियत में अपने तो क्या समझोगे? इसकी बंदगी देखो, इस बंदगी में इतना बुलंद हुआ कि मलकूतियत पीछे छूट गई। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये
बुलंद हुआ छूट गई। मलकूतियत भी कोई मामूली मलक नहीं, जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या हुआ? चलो कहा नहीं, यहां से अब आप अकेले जाइए। खैरियत? कहा नहीं, लौ दनो तो अनमुलतन लहतरक, तो अगर एक अंगुष्ठ कोई आगे, लेकिन नहीं, नबी है, फरिश्ता है, मासूम है, अपनी हद पहचानता कि याना है जहां हद से आगे नहीं बढ़ा जाता। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। साहब खत्म हो रहा है, कौन जा रहा है? बदियत। इतनी स्ट्रॉन्ग कि नबू मलकूतियत पीछे रह गई। और अब वहां कौन जाने के क्या हुआ। एक तरफ एक बंदा है, दूसरी तरफ मारफ कहां। हमने पलट के रसूल अल्लाह तो ये परवर नहीं पढ़ना के बंदी जानो। कभी नहीं गया आप मेराज पे? इतना सन्नाटा क्यों हो गया फिर? कभी नहीं गया? हमको और आपको जब परवरदिगार ने मेराज तो कहा, जब तुम मेराज पर आना, अस्सलातु मिअराजुल मोमिन। भाई कहने वाले तो सच्चे हैं, या हम मोमिन नहीं या फिर मेराज नहीं। असल में बात चीजें हम बचपन से सुनते सुनते इतने आदी हैं कि हमने उसकी असली शख्सियत को पहचाना नहीं है। हम समझते हैं नमाज में अल्लाह अकबर वस्सलाम, खत्म हो गई, बस सुकून मिल गया, जैसे कोई बार था उठा के फेंका है। बाज लोग को सुनिए कहते हैं, ये बहरहाल मौजू नहीं है, कि जब तक नमाज नहीं पढ़ते बड़ा उलझन सी रहती है, लेते हैं बड़ा रिलैक्स, किसी तरह से कि खत्म हो गई, जिम्मेदारी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। लेकिन बहरहाल का सलात मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। अगर इंसान की बातनी आंखें खुली हो तो महसूस करेगा कि अल्लाह अकबर कहने के बाद बुलंद होता है अल्लाह की जानिब। ये सारे अज़कार जमीनी नहीं है, मलकूती हैं। वजूद ईमान इंसान नहीं है, अस्सलातु मेराजुल बशर नहीं है, अस्सलातु मेराजुल मोमिन है। तुम अपने ईमान के मदारिज को दर करो, मेराज खुद ब खुद दर करोगे। नमाज मोमिन पर आना क्या कहना, वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब तुम मेराज पर आना तो इसी लफ्ज को पहले कहना, रिसालत को बाद में कहना, ताकि तुम्हें एहसास तो हो कि जब वो मेराज पर गया तो इसी लफ्ज से बुलाया, जब तुम्हारी मेराज पर जिक्र करवाया तब भी इसे पहले रखा कि एहसास करो मेराज होती है तो अब्दियत की होती है, अबूदियत की होती है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले। सबसे पहला ओहदा तो जनाब इब्राहिम के पास है, वो क्या है?
अब्द, इन्नल्लाह तखज़ इब्राहीम अब्दन। सबसे पहले परवरदिगार आलम ने जनाब इब्राहीम को अब्द बनाया। अब ये अब्द कैसे बनाया, ये गुफ्तगू तूलानी है, लेकिन अब्द बनाया। और जब इनकी अब्दियत साबित हो गई तो इन्हें खलील बनाया। बाज़ रवायात में लफ्ज़ खलील है, बाज़ रवायात में खलील के बजाय सीधे नबी है। इन्नल्लाह तखज़ इब्राहीम खलीलन क़ब्ल अन यत्तख़िज़हु नबिय्या। इसके पहले के नबी बनाता, खलील बनाया। और जब खलील बना लिया तो नबी बनाया। इन्नल्लाह तख़ज़ इब्राहीम नबिय्यन क़ब्ल अन यत्तख़िज़हु रसूला। इसके पहले के रसूल बनाता, नबी बनाया। देखिए तरतीब देख रहे हैं आप। मैंने अर्ज किया कि बाज़ रवायात में खलील है, बाज़ में नहीं है। अब्दियत के बाद नबूवत, और जब नबी बना लिया तो रसूल बनाया। इन्नल्लाह तख़ज़ इब्राहीम इमामन क़ब्ल अन यत्तख़िज़हु रसूलन क़ब्ल अन यत्तख़िज़हु इमामा। इसके पहले के इमाम बनाता, रसूल बनाया। और अब यहां पर मजमे की तवज्जो चाहता हूं, जरा सी तफसीरी गुफ्तगू है। जनाब इब्राहीम के पास कितने ओहदे आए? 2 ओहदे असली हुकूकी। कौन? नबूवत और रिसालत। खुल्लत कोई ओहदा नहीं है, एक रब्त है अब्द माबूद का दरमियानी, और इसी तरह की अब्दियत है। ये 2 ओहदे जनाब इब्राहीम के पास है, नबूवत और रिसालत। और जब नबी और रसूल बना लिया, उसके बाद इम्तिहान लिया। जब इम्तिहान में कामयाब हुए तो इमाम बनाया। क्या मतलब है इसका? तवज्जो करें, मतलब क्या हुआ आखिर इसका? नबी और रसूल पहले से हैं, बाद में इमाम बने। इसके मानी यह है कि इमामत नबूवत से अफजल है, इमामत रिसालत से बरतर है। चूंकि नबी और रसूल होने के बाद इम्तिहान लिया जी, और जब इम्तिहान में कामयाब हुए तो इमाम बनाया। और ये मंजिल जनाब इब्राहीम की उस वक्त की है जब बुढ़ापे की मंजिल में है। एक मुकम्मल इम्तिहानात देते चले आ रहे जनाब इब्राहीम। 1-2 इम्तिहान जनाब इब्राहीम के नहीं है, माल से भी इम्तिहान दिया है, जान से भी इम्तिहान दिया है, औलाद से इम्तिहान दिया है। इस औलाद के इम्तिहान पर यह तज़किरा है। जानो माल से इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहान दे चुके। इम्तिहानात जनाब इब्राहीम आपके सामने होंगे। मैं सिर्फ एक इशारा कर रहा हूं बच्चों के लिए। सहरा में अपनी भेड़ों को लिए हुए जनाब इब्राहीम मशगूल जिक्र परवरदिगार हैं। अचानक एक आवाज जनाब इब्राहीम के कान में आई, बड़ी दिल नशीन आवाज थी। जनाब इब्राहीम अपना काम छोड़ के उस आवाज पर लग गए, गौर से सुन रहे हैं। कोई कह रहा है क्या? सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। और इतना अच्छा लहजा है, सुब्बूहुन कुद्दूस, मुनज़्ज़ह है, पाक है वो जो रब्बुल मलाइका है और रूह है। सुनते रहे, महव हो गए। कुछ देर के बाद वो कहने वाला खामोश हो गया। करीब गए, भाई एक बार और कह दे। देख रहे हैं आप, ये जिक्र इलाही का मजा है जिसे आ जाए। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये जिक्र इलाही का लुत्फ है जिसे पैदा हो जाए। तो दूंगा एक बार और कह दे। फिर उसने कहा सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। सुनते रहे, आधी भेड़ें दे दी, दिल नहीं भर रहा। देख रहे हैं आप, एक बार और कह दे।
का फिर ये आधी और भी लेंगे? का ये भी देंगे। फिर उसने कहा, कह के खामोश, फिर दिल में तड़प बाकी है, कह कुछ नहीं रह गया। वाले ने कहा, इब्राहिम मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, तुम्हारा इम्तिहान था, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। ये माल से इम्तिहान है। देखिए सिर्फ मैं ही आपका सुन लेना भी आसान है, लेकिन अगर कोई ने 50 के लिए कहेंगे दीवाने हो गया, हम खुद ही कह लेंगे। तो ये बात क्या पूरी तस्वीर है दे किसी को, मैं सकता हूँ हम सुबह शाम तो सलवात की तस्वीर पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्तिहान भी पहचानता है, हम इम्तिहान को भी पहचानता है, जिलाही की जो कि हम इसीलिए मैं जिसे देगा और क्या रहा हूं क्या है नाम पर भी पैदा इंसान मदरा ये मकाम है इब्राहिम है, इसीलिए नबूवत बाद में दी है पहले बात। और ये शफाअत बंदगी के लिए ज़बू का मौका नहीं है, वो नाज करता बंदगी कोई खेल नहीं है। 2 रकात नमाज पढ़ ली बंदे बन गए। नमाज पढ़ना और है, बंदा बनना और है, दोनों में बौनुन बईद, बहुत बड़ा फासला है। नमाज से बंदगी से कोई रब्त नहीं है। मुमकिन है कि नमाज पढ़ने वाला मुशरिक हो, बंदा तो दूर की बात है। अच्छा आप इसे सोच सकते हैं, कह तो दिया, जबान पर आ गया जुमला मेरे, इसे कहना पड़ेगा कि नमाज पढ़ने वाला जिस वक्त नमाज पढ़ रहा है उसी वक्त मुशरिक हो। मुशरिक हो तो नमाज कैसे पढ़ेगा? जी उलमा से मालूम कीजिए। तो अगर मदरसे के हॉल में हूँ, आप मालूम कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, इमाम जमाअत हूँ, और कोई साहब बाहर से आए और उन्होंने, मैं रुकू में था, उन्होंने कहा या अल्लाह। या अल्लाह क्यों कहते हैं? पुलिंग। ठहरिए कुछ देर, हमने पहचान लिया कि ये साहब कौन है, और अब उनको सुनाने के लिए, जानता हूँ ना फला आलिम दीन है, उनको सुनाने के लिए मैंने कहा सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, अच्छी क़िरात में कुछ और। नतीजा क्या हुआ? उनको सुनाने के लिए मैंने कहा सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, इस नियत से कि वो सुन लें, वो ये समझ लें कि कितनी अच्छी क़िरात है ज़िया मौलवी की। नतीजे क्या? 2 नतीजे आए। पहला नतीजा ये कि नमाज बिल हो गई। अब मसला मालूम करें महाराजे से, नमाज बातिल है, फिर से पढ़िए। बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई दरमियाने नमाज, इधर किबला है, किबले से ऐसे घूम जाए और घूम के फिर सीधा हो गया, कहा कि पढ़ता रहा, कहा नहीं पढ़ तो रहा लेकिन बातिल हो गई, चुके इनहराफ किबला पैदा हो गया। उसी तरीके से अगर कहीं पर नमाज में गैर खुदा के लिए कोई लफ्ज अदा किया, नमाज गई। पहली चीज तो ये, फिर से पढ़िए, यानी तोड़ दीजिए, फिर से पढ़िए। और दूसरी चीज, हदीस ने पढ़कर क्या आवाज दी, कुल्लो रियाइन शिर्क, हर रियाकारी शिर्क है। ये वो शिर्क नहीं है जिससे इंसान नजीस हो जाए, नहीं नहीं, ये शिर्क खफी है, लेकिन मिलाकर मुशरिक तो हो गया। जहां रिया का इम्कान आया, जहां रियाकारी आई, वहीं से शिर्क आ गया, क्योंकि शरीक कर दिया हमने उसको जो कुर्बतन इलल्लाह थी, उसको कुर्बतन इलल फला भी कर दिया। ये शिर्क है।
तो बंदगी और है, नमाज और है। बंदा अगर इंसान बन जाए, दुनिया की कितनी मुश्किलात खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल तो ये बंदा बनाया परवरदिगार आलम जनाब इब्राहिम को, एक सुबूहन कुद्दूसन पर अपनी सारी दाराई अता कर रहा है। ये जान माल से इम्तिहान था। जान का इम्तिहान आपने बहुत सुना है, मुझे कहना नहीं है, इसे बच्चों के लिए चूंकि रब्त पैदा हो जाए अर्ज कर रहा हूं। जब जनाब इब्राहिम को आग में डाला गया, सब जानते हैं, नमरूद ने आग जलाई और इब्राहिम को डालने का हर्रकू हो, सबने मुशावरीन ने, कमेटी ने फैसला किया जला दो इन्हें, हर्रकू हो वनसुरू आलिहतकुम, इनको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। अच्छा, यानी परवरदिगार अब मजबूर हो गया, उसे मदद की जरूरत पड़ने लगी हमारी और आपकी। अपने खुदाओं की मदद करो, इन्हें जला दो। खूब जला दी। कैसे जला कि आग जला दो। आग, इतनी आग जलाई कि परिंदा अगर ऊपर से उड़े तो जल के गिर जाए। एक के लिए इतनी आग, ये अक्ल की बात है। ईमान न सही, अक्ल तो है। एक इब्राहिम के लिए इतनी आग कि अगर किसी मामूली इंसान को जला रहा होता तो इतनी आग की जरूरत न पड़ती। यानी आग की कसरत मकाम इब्राहिमी पर दलील है। जला तो दी, सिर्फ एक जुमले के लिए अर्ज कर रहा हूं, जला तो दी आग। अब ये कैसे जाएं उसके अंदर? अगर कहेंगे जाइए तो ये जाएंगे नहीं, और अगर कोई लेके जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। अब क्या करें? फिर मुश्किल। ऐसी मुश्किलात में एक है हेडक्वार्टर जो अपने हर इंसान को हर जमाने में कंट्रोल करता है। वो फौरन नाजिल हुआ, उसने कहा कोई खास बात नहीं है, मिनजनीक में रख के फेंक दो। उसने फौरन मदद की। आज भी ऐसा होता है, आप कोई गलत प्लान सोचिए, फौरन कोई जहन में आती है कोई चीज। ये क्या है? ये मदद है किसी ऐसे की तरफ से जिससे दिल लगाया है। तुमने हमारे प्लान को फॉलो करने का इरादा किया, हम तुम्हारी मदद करेंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बिलाखिर एक खुद मौजू है ये, लेकिन नहीं रख करके घुमाया हुए जमीन पर, और वो भी अब आग का जाओ से चले 90 मुलाकात हुई। कोई अच्छा आप बता, पूछ रहे हो, हाज मजाक कर है था। सही है मोहम्मद का हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है। हम का आप बेचारा और मिजाज नहीं मिलता, क्या तुमसे कोई हाजत नहीं है? क्या कहे जिब्राइल? फौरन दूसरा जुमला कहा, कुछ ना कुछ तो कहना ही था। कहा जिससे है उससे कहते क्यों नहीं? जिससे है उससे कहते क्यों नहीं? फिर मुस्कुरा के जवाब दिया। जिससे है उससे कहते क्यों नहीं? फिर आवाज दी, इल्मुहु बिहाली हस्बी अन सवाली। उसका जान लेना काफी है, उससे कहने की जरूरत नहीं है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
काफी है, उसका इल्म काफी है, उससे कहने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं आप, अल्लाह रे बंदगी, अल्लाह रे बंदगी, वो जानता है कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, उसे मालूम है, वो खूब देख रहा है। उससे कहा नहीं जाता कर दे हो, वो कर दे। उसी ने कुरान के अंदर जिसकी जरूरत नहीं है, जानता है। मुझे एक साहब मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ दरमियान गुफ्तगू बात हो रही थी, उन्होंने दरमियान कि मैं मतलब खैरियत क्यों, कब बुला ले, अल्लाह चाहिए इंसान को। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस चीज को कहा। परवरदिगार, मैं दुआ के जरिए से भी तेरी मर्जी में मदाखलत नहीं करना चाहता, दुआ के जरिए से भी तेरी मर्जी में मदाखलत नहीं करना चाहता, मैं बंदा हूं, बंदगी करना चाहता हूं। लफ्ज़ मेरे दुआ के जरिए से भी अगर परवरदिगार आलम ने मेरे लिए मरज चाहा है तो उससे शिफा मांगना मर्जी में मुदाखलत। बंदे हो, कहता हूं तुम मरीज रहो, तुम्हें किसने हक दिया सेहत की दुआ करने के लिए? मैंने चाहा है कि तुम फकीर रहो, तुम्हें किसने हक दे दिया तुम कहोगे मुझे गनी कर दे? तुम बंदे, काम है उसे करते ना पड़ता है। परवरदिगार मुझे ये दे, मुझे औलाद दे दे, मैंने नहीं चाहा तुम्हें औलाद दूं, क्यों मांग रहे हो मुझसे? है ना अजीब सी बात। का दुआ के जरिए से भी तेरी मर्जी में मुदाखलत नहीं करना चाहता है। किसने कहा? इमाम सज्जाद। तमाम आइम्मा में जिस इमाम की सबसे ज्यादा दुआ है, सहीफे सज्जादियां दुआओं से पुर इमाम सज्जाद की है, और आप कहते हैं तेरी मर्जी में मुदाखलत नहीं करना चाहता। तो मौला फिर ये क्या है? दूसरा जुमला खुद ही कह दिया। जानते हैं कि साइड इफेक्ट्स क्या आने वाले हैं। खुद ही इमाम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी दुआ के जरिए से भी तेरी मर्जी में मुदाखलत नहीं करना चाहता, क्योंकि तूने मुझसे मांगो, चूंकि अम्र को करने के लिए मांग रहा, मर्जी को दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये जनाब इब्राहिम का दूसरा इम्तिहान है जो जान के जरिए से, तकरीबन 16-17 बरस की उम्र में ये इम्तिहान दे रहे हैं आप, आग का इम्तिहान इब्राहिम नमरूद के सामने। और उसके बाद जब जनाब इब्राहिम बुढ़ापे की मंजिल पर आ गए, फिर इम्तिहान। इमामत की परवरदिगार तो उसको बंदे को 2-3 बार पहले आजमा चुका है, इम्तिहान के बाद नबी बनाया है, रसूल बनाया है, अब दोबारा फिर इम्तिहान क्यों? कुदरत देगी ताकि मान है। इमाम बनना चाहता है तो पहले इम्तिहान जरूरी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। और बस बात को खत्म कर रहा हूं इस जगह पर एक लफ्ज से, और कल इसी जगह से गुफ्तगू शुरू होगी। इमामत के लिए इम्तिहान, ये इम्तिहान कौन सा है? आखिरी इम्तिहान जनाब इब्राहिम का, जो औलाद के जरिए से है। औलाद के जरिए से इम्तिहान भी जनाब इब्राहिम का हुआ, और जनाब इब्राहिम को औलाद मिली है बुढ़ापे में। तवज्जो की, उम्र में औलाद मिली है कि जहां इंसान औलाद से जाहिरन मायूस हो चुका हो, उस उम्र में जनाब इब्राहिम को औलाद, तब तक कोई औलाद नहीं।
और कुरान मजीद ने इसको लिखा, बयान किया कि जब वो फरिश्ते जा रहे थे कौम लूत की तरफ उनको उलट देने के लिए, दरमियान में जनाब इब्राहिम के मेहमान हुए और आपने खाना ला कर रखा और उन्होंने नहीं खाया, और उन्होंने ताज्जुब हुआ कि क्यों नहीं खा रहे हैं। आवाज़ आई हम उधर से आ रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते हैं। जनाब इब्राहिम की ज़ौजा खड़ी मशहूद बशारत तो क्या कहा, या वैलता आलिद वहाना अजूज वहादा बाली शेखा, मुझ पर वाह हो मेरे औलाद होगी इस बुढ़ापे में, और ये मेरा शौहर भी इतना बूढ़ा हो चुका है। कुरान कह रहा है यानी जाहिरन औरत उस सिन में है जहां औलाद मुमकिन नहीं है, उस जमाने में जहां सिन भी ज्यादा होते थे, औलाद का इम्कान, वहां वो कह रही है कि या वैलता आलिद। कुरान ने कहा अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, आया अम्र इलाही से ताज्जुब करती हो। लेकिन ताज्जुब की मंजिल थी जनाबे सारा को उस वक्त, और जनाब इब्राहिम के लिए कि इनकी औलाद होगी, वो इतने बूढ़े हो चुके। उस वक्त औलाद थी जनाब इब्राहिम के परवरदिगार आलम ने। और इमामत का मसला औलाद के बाद का है। क्यों? इसलिए कि फर्ज कीजिए आप मजलिस से बाहर निकले, तबर्रुक बट रहा था मजलिस का, और आपने कहा मेरे बेटे के लिए दे दीजिए एक और, जो लेंगे आप औलादी नहीं। हाँ, इसलिए औलाद के लिए वो हमने तुम्हें इमाम बना दिया क्या मेरे औलाद, उसको भी इमाम बना दे कहा वो मांगेंगे, मांगना इस बात की अलामत है कि है मिली है बुढ़ापे में। तवज्जो करें, मिली है बुढ़ापे में। उस अब वो कौन जहान है औलाद के बाद इब्राहिम जहान के मिल रही है जनाब इब्राहिम को। फिर फनजुर मादा तरा, मेरे बेटे देख रहा हूं, बता तेरी मर्जी क्या है। अल्लाह इस एतमाद से अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए कि जो औलाद बाप की हम मिजाज पैदा हो। इतने से पूछा इब्राहिम 13 बरस, बेटे ने आवाज दी फनजुर मादा तरा, बता तुम्हारी मर्जी क्या बात है। अल मा तुमर इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, जो हुक्म मिला है आप कर गुजरिए। उन्होंने कहा है, ये कह रहे जो हुक्म मिला है इस तरह का होना चाहिए बेटा, जो हुक्म मिला है कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये आखिरी इम्तिहान है। इसके बाद इमामत का मरहला जनाब इब्राहिम का सामने आया। उलमा ने बयान किए हैं, जब वही का मरहला है, कुरान ने भी तस्करा किया है, सबसे बालातरीन मंजिल यह है कि फरिश्ता नाजिल हो। उसके बाद यह है कि आवाज आए कहीं से। उसके बाद आप में देखे नबी वही परवरदिगार के लेने हफ्ते वही। जनाब इब्राहिम पर न कोई फरिश्ता आया, न जनाब इब्राहिम पर कोई आवाज आई, बल्कि ख्वाब में दिखाया गया। क्यों? इतना मुहिम मसला था, फरिश्ता आना चाहिए, आवाज आनी चाहिए, ख्वाब क्यों? लेकिन कुदरत जानती है होने वाला क्या है। फरिश्ता आता तो क्या कहता, अल्लाह के नबी अपने बेटे को खुदा की राह में ज़िबा कर दो, यही तो कहता। आवाज आती तो यही तो आती। तो ये अम्र उस वक्त तक पूरा न होता जब तक बेटा ज़िबा न हो जाता।
अपने बेटे को ज़िबा कर दो राहे खुदा में। तो जब तक ज़िबा ना होता अम्र पूरा ना होता। ज़िबा करवाना नहीं था, मकाम ज़िब पर लाना था। जितना ख्वाब में देखा था उतना पूरा कर दिया। भाई यही तो देखा था कि ज़िबा कर रहा हूं, ये नहीं देखा था कि सरो गर्दन को जुदा कर दिया, ला करके लिटा दिया, गर्दन पर छुरी रख के चल, ख्वाब पूरा हो गया। ख्वाब की लाज भी है, इब्राहिम इस्माइल को बचाना भी है। और कुदरत ने, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुदरत ने कुरान मजीद का सद्दक़्ता रुया, ऐ इब्राहिम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। अल्लाह अकबर। और आवाज दी नहाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये तो एक खुली हुई आजमाइश थी, खुला हुआ इम्तिहान था। बला इज़्बितला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, परवरदिगार आलम ने कलिमात के जरिए से मुबतला किया, आजमाइश की। वहां आवाज दी इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये खुली हुई आजमाइश थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन, हमने इसको ज़िबा होने से बचा तो लिया, लेकिन इसको ज़िब्ह अज़ीम में बदल दिया और ये आखिर जमाने के लिए तर्क कर दिया इसे। ये तीसरा इम्तिहान है जो जनाब इब्राहिम दे रहे। अब यहां से मंजिल इमामत की है, जहां तक मुझे लाना था लेकर के आ गया आपको। अब कल इसके बाद यहां से गुफ्तगू शुरू होगी कि किस तरीके से मकाम में इमामत जनाब इब्राहिम तक आया और उसके मानी क्या है। इम्तिहान दिया जनाब इब्राहिम ने, लेकिन बेटा बच गया। उसके बावजूद जब गर्दन पर छुरी रखी थी तो आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। यह मकाम इब्राहिम है। अगर करबला न होती तो हम इस वाक़े का जवाब नहीं ला सकते थे। कोई मामूली बात नहीं है कि अपने बेटे की गर्दन पर कोई छुरी रख दे खुदा के लिए, लेकिन ये जनाब इब्राहिम ने किया। और कुदरत ने आज तक उनकी याद को बाकी रखा है। मक्के में जाओ, जाके जानवर को ज़िबा करो, याद है जनाब इब्राहिम की। जो जो किया है सब आज मौजूद है। हुसैन इब्न अली ने सन 60 हिजरी में हज को उम्रे से बदल दिया। हज छोड़ के हुसैन चले गए, चूंकि देख लिया था कि मेरी वजह से खाना हो जाएगी। यही कहेंगे कि खलीफा यजीद ये काम करना नहीं चाहता था, मगर हुसैन इब्न अली की वजह से बेहुरमती हो गई। हुसैन ने कहा मैं तेरे मकसद शूम को खूब पढ़ रहा हूं, मैं अपना नाम नहीं आने दूंगा काबे की ताराजी में। यही सोच के, क्योंकि मदीने की ताराजी में मेरा नाम नहीं आ जाए, यही देख के हुसैन इब्न अली ने मक्के को छोड़ दिया। क्योंकि हुसैन जानते हैं मकासिद यजीद क्या हैं। एक बहुत बड़ा मौजू है ये। और इस सख्ती से आवाज दी कि मैं एक बालिश्त के बाहर मारा जाऊं, मुझे कबूल है, मक्के के अंदर नहीं मारा जाऊंगा। यह कहकर के हज, जिस दिन सारे हाजी जमा हो जाते हैं मक्का में, जिसे जिसे हज करना है 8 को मक्के आता है, क्योंकि इसके बाद गुंजाइश नहीं है आने की। और उस दिन हुसैन इब्न अली ने मक्का छोड़ दिया। जा रहे हैं, हज को छोड़ के जरूर आए, लेकिन अरकान हज बजा ला। जो अरकान हज है वो सब अंजाम दे रहे हैं। अरकान हज में एक चीज है साई। साई जो हाजी सफा और मरवा के दरमियान करता है 7 मरतबा, सफा से मरवा, मरवा से सफा 7 मरतबा, पूरा दिन हुसैन इब्न अली सही करते हैं। कहां? मक्तल से खैमगा 7 नहीं 70 मरतबा हुसैन आए हो गए, आए हो गए, क्योंकि हर लाश को लेकर के
पूरा दिन अहले बैत रसूल के खेमों का हुसैन तवाफ करते रहे, कहीं से कोई दुश्मन ना आने पाए। कभी इस खेमे में जाते हैं, कभी उस खेमे में जाते हैं। हाजी जाकर के सर मुंडाता है हज पर। हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान पर सर कटवाए हैं, वो मंजिल है। और बस मजलिस तमाम हो गई, यहां तक गुफ्तगू आ गई है। दो लफ्ज़ इसी एतबार से सुन लें। हाजी जाकर के कुर्बानी देता है। कुर्बानी जानवर की होती है, लेकिन अल्लाह रे कुर्बान गाहे मोहब्बत हुसैन इब्न अली का। कैसी कैसी कुर्बानी दी है, दुनिया मिसाल नहीं पेश कर सकती। अकबर से असगर तक जो था सब दे दिया हुसैन ने। सैयद सज्जाद को भी हुसैन कुर्बान कर देती अगर परवरदिगार की अमानत न होता। बस अजीजों, दो जुमले यहां पर सुन ले, मजलिस तमाम हो गई। जनाब अली अकबर, बाबा मुझे इजाजत दें। इमाम हुसैन ने कहा मेरे लाल बिस्मिल्लाह। बाज़ जगहों पर खुद भेज वाले दी, मेरे लाल चलो। बाजू थाम के अपने हाथ से बेटे को घोड़े पर बिठा दिया और उसके बाद अंगुश्त शहादत को आसमान की तरफ बुलंद किया। आवाज दे अल्लाहुम्मा शहद अला हौलाइल कौम कद बरज़ इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतकम बिरसूलिक कुन्ना इज़ अश्तक़ना इला नबिय्यिक नज़रना इलैहि। परवरदिगार गवाह रहना, इस कौम की तरफ अब वो जा रहा है जो खल्क व खुल्क व मंतिक में सबसे ज्यादा तेरे नबी से शबीह है। और जब तेरे नबी की ज़ियारत का जी चाहता था तो मैं इससे देख लेता था। अली अकबर चले। पूरी शहादत नहीं, सिर्फ एक जुमला पढ़ूंगा, तवज्जो कीजिए। जनाब अली अकबर चले। अभी कुछ दूर गए थे, कानों में एक आवाज आई, कोई आ रहा है और कहता हुआ कि या बुनैया महलन महला, मेरे बच्चे जरा आहिस्ता। अली अकबर आहिस्ता। अब जो घूम के देखा तो बाप चला आ रहा है। घोड़े को रोका, उतर आए। बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था बाबा, अब क्यों जहमत फरमाई? क्या कहें हुसैन, क्या कहें? मक्तल कहता है इमाम हुसैन ने कुछ नहीं कहा। जाकिरीन कहे मुझे मालूम नहीं है, इमाम हुसैन ने कुछ नहीं कहा, एक फिक्रा कहा, एक फिक्रा। क्या? अली अकबर जब तक सामने रहे मुड़ मुड़ के देखते रहे। जिसके लिए जहमत दे रहा हूं तवज्जो करें। अली अकबर आए, खूब लड़े। हैदर कर्रार का पोता है, अब्बास इब्न अली का शागिर्द है, मामूली मसला नहीं है। लड़ते लड़ते जख्मों से चूर हो करके अली अकबर घोड़े से गिरे। आवाज दी वालैका सलाम या अबता, ए बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल हो। हुसैन इब्न अली ठोकरे खाते हुए चले। या अली बुनैया अला दुनिया बअदका लफा। अली अकबर जिंदा दुनिया बखा। ए इब्राहिम मैदान कुर्बानी में इस्माइल को लिटाना आग पर पट्टी बांध के फिर भी आसान था। आओ देखो बूढ़ा बाप जवान की मैयत बजा रहा है, अली अकबर खां को खून में एड़िया लगा रहा। आए अपने लाल दे, अपने रुखसार को सार पर रखा। चीख के रो, कभी नहीं रो। नहीं अभी हम जो मैं कहना चाह रहा हूं वो नहीं कह पाया। तमामों को कीजिए।
एक आलिम दीन करबला में थे, उन्होंने हरम इमाम हुसैन में एक मंजर देखा। क्या? एक कोई अरब आता है और इमाम हुसैन की जरी पकड़ के बहुत बिलक के रोता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहता है। जब इन्होंने मुसलसल कई दिन देखा तो दिल बेचैन क्या है, जाके मुश्किल को है तो क्या देखा कि जरी को पकड़े रो रहा घर। मेरे मालिक, मेरे कोई औलाद नहीं है, मुझे एक बेटा दे दे। और जब वो बेटा ले ले, ऐसा है मेरी ये दुआ पूरी चले कि जवान बेटे का दाग कैसा हो। तरस गया, कांपने लगा कि ये कौन सी दुआ मांग रहा है, लेकिन मुझे यकीन था कि ये दुआ होगी जो कैफियत ऐसी है। पता लगाया कौन है, कहां रहता है, क्या है, राबता पैदा किया, दोस्ती बढ़ी, ताल्लुकात बढ़े, यहां तक के घरेलू ताल्लुकात हो गए। और अब ये परेशान है कि दुआ कब मुस्तजाब होती है। इनकी बीवी ने बताया कि हाँ अल्लाह है। कुछ दिन के बाद बच्चे की विलादत हुई, बेटा था। कहा हमने बहुत उससे अच्छे ताल्लुकात बरकरार कर लिए। जैसे जैसे बेटा बड़ा हो रहा था मेरा दिल बेचैन होता था जब उसको देखता था कि हाँ ये किस दुआ की इस्तेजाबत है। कहा जब बेटा जवान हो गया तो मैंने करबला से बाहर जाना छोड़ दिया कि न जाने कब ये दुआ मुस्तजाब हो जाए। दुआ का दूसरा हिस्सा। कहा हम दोनों एक दिन बाजार में कुछ ले रहे थे, अचानक किसी ने आकर के कहा अरे जल्दी चलो तुम्हारे बेटे की हालत खराब है। कहा बाप घर की तरफ दौड़ा, मैं उसके पीछे पीछे भागा, दिल घबरा रहा था। अरे कहीं ऐसा न हो दूसरा हिस्सा दुआ का पूरा हो चुका हो। जब घर पहुंचे तो रोने की आवाज बुलंद थी। अरे समझ गए कि बेटा मर गया। न सुन सकोगे अजीजों। का घर के अंदर दाखिल हुए, बाटे का जनाजा रखा है। इसने बेटे के लाशे को देखा, आवाज दी परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तूने मेरी दुआ को पूरा कर दिया। ये कह के झुक के अपने बेटे के रुखसार पे प्यार किया। ये कहते झुक तो गया मगर उठ न सका, खड़ा ना हो सका। जब तक मैं करबला मेरा देखा असा के सहारे से चलता था। जवान बेटे ने तोड़ दिया। हाय हुसैन, अकबर के लाशे पर झुक तो गए, कौन है जो हुसैन को उठाए? जवान बेटा, ए मेरे लाल, लक़द इस्तरहता मिन हम्मी दुनिया व गम्मिहा। ए बेटा तूने नजात पाली, वहीदा, तेरा बाप अब अकेला हो गया। ए अली अकबर खुदा